50 साल। 50 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद हम इंसान एक बार फिर से चांद पर कदम रखने को तैयार हैं। लेकिन इस बार की बात कुछ और है। ये सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया अध्याय लिखना है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल निकलता है, एक ऐसा सवाल जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य को एक नई दिशा देगा। नासा का जो इतना बड़ा आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के उसका हिस्सा बनने वाली महिला कौन है? उस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि ये मिशन आखिर इतना बड़ा और इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, ये सब आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जो नासा का एकदम नया मून मिशन है। और इसका मकसद सिर्फ चांद पर झंडा लगाना नहीं है, नहीं, इसका लक्ष्य है वहां एक सस्टेनेबल बेस बनाना। मतलब एक ऐसी जगह जहां इंसान लंबे समय तक रह सके, ताकि हम आगे मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर सकें। ये भविष्य की नींव रखने जैसा है। और इस पूरे बड़े प्लान में ना आर्टेमिस 2 मिशन सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव है। ये पहली बार होगा जब इंसान इस नए स्पेसक्राफ्ट में बैठकर डीप स्पेस में जाएंगे, मतलब पृथ्वी की ऑर्बिट से कहीं कहीं ज्यादा दूर। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तो ये सफर होगा कैसा? अच्छा, सबसे पहले तो धरती से एक जोरदार लॉन्च होगा। फिर ये स्पेसक्राफ्ट चांद के उस हिस्से का चक्कर लगाएगा जिसे फार साइड ऑफ द मून कहते हैं, वो रहस्यमयी हिस्सा। और आखिर में धरती के वायुमंडल में दोबारा एंट्री और प्रशांत महासागर में एक सेफ लैंडिंग, जिसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। वाकई ये एक ऐसी यात्रा है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये मिशन कितना बड़ा है, तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। आखिर कौन है वो इंसान जो इस ऐतिहासिक सफर पर निकल रहा है? कौन है जो अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखने जा रहा है? ये है क्रिस्टीना कोच, नासा की एक बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट। इन्होंने पहले ही स्पेस में लगातार 328 दिन रहकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो किसी भी महिला द्वारा स्पेस में बिताया गया सबसे लंबा समय है। और अब वो इससे भी बड़ी एक उपलब्धि हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन सुनिए, क्रिस्टीना कोच का इस मिशन के लिए चुना जाना सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं है। ये असल में स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, एक नई सुबह। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, तब बात और साफ होगी। 1969 में पहला इंसान चांद पर पहुंचा। 1972 तक सारे अपोलो मिशन बंद हो गए। और अब लगभग 2025 में, यानी 50 साल से भी ज्यादा के बाद, पहली बार कोई महिला चांद के मिशन पर जा रही है। ये इंतजार सच में बहुत लंबा रहा है। इस पर गौर कीजिए, इतिहास में पहला तो सिर्फ एक ही होता है। क्रिस्टीना कोच का नाम हमेशा के लिए उस पहली महिला के तौर पर दर्ज हो जाएगा जो चांद के मिशन पर गईं। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई दोहरा नहीं सकता। और ये भी दिखाता है कि हमने कितनी तरक्की की है। अपोलो के जमाने में सारे एस्ट्रोनॉट्स पुरुष थे, लेकिन आर्टेमिस का जमाना ये पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ खोज के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ये हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वो मशहूर शब्द याद दिलाता है, लेकिन एक नए अंदाज में, कि ये एक महिला के लिए एक छोटा कदम है, पर पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। ये लाइन इस पल के ऐतिहासिक महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। तो जैसे जैसे हम इस नए चंद्र युग की दहलीज पर खड़े हैं, एक बड़ा सवाल मन में आता है कि इंसानी खोज में अगला बड़ा मील का पत्थर क्या होगा? चांद पर पहली महिला के बाद क्या अगला पड़ाव मंगल ग्रह है? संभावनाएं तो अनंत हैं, और ये सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।